अच्छा, आपने शास्त्रों का जिक्र किया था, मनुस्मृति का मैं एक बार लूंगा, एक सवाल लूंगा, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। मनुस्मृति इतनी बदनाम क्यों रहती है? उसमें कहते हैं दलितों के ऊपर अत्याचार है, उसमें दलितों की, सिर्फ सवर्णों की बात की गई है, दलितों को दबाया गया है, क्या ये सत्य है? हमारे यहाँ इतिहास में ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिलता कि किसी राजा ने मनुस्मृति को संविधान की तरह लागू किया हो। ओके। वो किसी की, जैसे आप एक स्कॉलर हैं और आप एक भावना रखते हैं कि इस देश को ऐसे चलाया जाना चाहिए, ठीक है, जिसमें विद्वानों को ऐसे रखें, महिलाओं को ऐसे रखें, पुरुषों को ऐसे रखें, आप एक किताब लिख दीजिए। ठीक है, उसकी कुछ बातों से मैं सहमत हो सकता हूँ, कुछ से असहमत होऊंगा, वो किताब डिस्कोर्स में रहेगी। लेकिन जब तक राज्य उसे संविधान की तरह नहीं स्वीकार लेता है, तब तक आप इस बात का आधार नहीं बना सकते कि उस किताब की वजह से किसी पर अत्याचार हुआ। मनुस्मृति की कई ऐसी बातें हैं जिनको लेकर के समय समय पर उसकी आलोचना होती रही। बिल्कुल। हालांकि सबसे ज़्यादा दोहराया जाने वाला श्लोक भी मनुस्मृति का है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, ये उसी का श्लोक है। अच्छा। ये और कहते हैं कि नारी विरोधी, दलित विरोधी मनुस्मृति है। नहीं, दलित का तो खैर कॉन्सेप्ट ही हमारे यहाँ पहले था नहीं। अच्छा। दलित का कॉन्सेप्ट तो अंग्रेजों के समय में आया है। हमारे यहाँ दलित शब्द के पीछे कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है। वो शायद वर्ण और धर्म के ऊपर बात उठती है। हमारे यहाँ देखिए, वेद का ज्ञान जो है जी, वो चातुर्वर्णिक है। चारों वर्ण के लिए वेद का ज्ञान है, कोई उससे वंचित नहीं है। पढ़ने का अधिकार ब्राह्मणों तक सीमित किया गया जी, ये बात भी सही है, लेकिन सभी ब्राह्मणों को वेद पढ़ने का अधिकार था ऐसा भी नहीं है। और एक ब्राह्मण को सारे वेद के भी अधिकार नहीं थे। अच्छा। उसमें उसके पीछे का दर्शन इनका ये था कि जैसे आप न्यूक्लियर रिएक्टर कहीं लगाते हैं तो न्यूक्लियर रिएक्टर से बनने वाली बिजली का अधिकार तो हर व्यक्ति को है जी, भले ही वो न्यूक्लियर शब्द भी ना जानता हो। उसका विज्ञान तो दूर की बात है, वो जानता भी ना बिजली कैसे बनती तो भी उसके उपयोग करने का अधिकार है। लेकिन न्यूक्लियर रिएक्टर में काम करने का अधिकार न्यूक्लियर विज्ञानी का ही होगा। तो वेद पढ़ने का अधिकार सीमित किया गया, लेकिन वेद का ज्ञान चतुर्वर्णिक था, सबके लिए था। कई बार एक बड़ा अच्छा प्रसंग आता है जहाँ ऋषि शौनक जो वेदव्यास जी के प्रिय शिष्य हैं जी, वो कहते हैं कि जो वैदिक है उसे हम विद्वानों को लौकिक बनाकर हर लोगों को पहुंचाना हमारा धर्म है, ये वेद का आदेश है हमारे लिए। ओके। तो जो स्कॉलर्स थे वो पढ़ते थे, जैसे कोई वैज्ञानिक बहुत गहरे विज्ञान को पढ़े और आसान भाषा में आके हमें समझाए। ये परंपरा कहीं बीच में छूट गई, कहीं मेरी जिज्ञासा में कमी हो गई या आपकी प्रतिबद्धता पे कमी हो गई, तो इसलिए ये थोड़ा सा संबंध गहरा हो गया। ठीक है। जिन वर्णों तक उन्हें पहुंचाना था वो संबंध थोड़ा सा दोनों के बीच खाई बन गई। उसके दोनों कारण थे। आप जिज्ञासु हैं, आप सवाल पूछ रहे हैं तो मैं जवाब दे रहा हूँ जी। आप हमसे नहीं पूछते तो हम नहीं बता रहे होते। तो एक तरफ कहीं जिज्ञासा की भी कमी आई, उस इच्छा की भी कमी आई जानने की। दूसरी तरफ मेरी प्रतिबद्धता में भी कमी आ सकती है, मैं घमंडी हो सकता हूँ या अपना धर्म विमुख हो सकता हूँ, जो जिम्मेदारी मिली है उसको ना मानूं। बिल्कुल। तो ये दोनों कारण थे, लेकिन ज्ञान वो सबके लिए था, उससे कोई उसके ज्ञान कोई वंचित नहीं थी। हाँ, लेकिन पढ़ने का वही है, जैसे ज्ञान अधिकारी व्यक्ति के हाथ में होना चाहिए। बिल्कुल। तो वो उसका अधिकार अर्जित करने की एक व्यवस्था थी, जो अधिकार अर्जित कर लेते थे वो पढ़ते थे। और ऐसा भी नहीं कि सारे ब्राह्मणों को अधिकार अर्जित था, ब्राह्मणों में बहुत से वर्ग थे जिनको वेद पढ़ने का अधिकार नहीं था। ओके। ये अधिकार देता कौन था और नहीं देता कौन था? उस समय ऐसी विद्वत परिषदें होती थीं, ओके, सभाएं होती थीं जिससे तय होता था। अच्छा, मतलब किसी को वेद पढ़ना है तो पहले आपको एक, जैसे आज हम यूनिवर्सिटी में जाते हैं, हमें किसी कोर्स में दाखिला लेना है तो वहाँ पर हमें पहले दाखिला लेना है, वो सारी प्रोसेस को फॉलो टेस्ट होता है आपका। बिल्कुल। एक आपका बेसिक लर्निंग टेस्ट होता है। अब देखा जाता है कि आप पढ़ पाएंगे कि नहीं पढ़ पाएंगे। तो ऐसे ही पहले बच्चे जब जाते थे आचार्यों के पास तो उनका एक सहज परीक्षण होता था कि इनकी गति है इसमें कि नहीं है। जैसे हम आप चर्चा कर रहे थे, विज्ञान की बात आई जी, तो विज्ञान का उदाहरण देने से पहले हमने आपसे पूछा कि आप विज्ञान के विद्यार्थी रहे हैं, तभी मैं विज्ञान का उदाहरण दूं, अन्यथा आपको कैसे समझ उतनी है या नहीं है, आपको कैसे वो प्राप्त होगा। बिल्कुल। तो ये धीरे धीरे एक प्रक्रिया थी। तो जो उससे जुड़े ऐसे बहुत से ब्राह्मणों का विषय आता है कि जो गए गुरुकुल में और उनसे कहा गया वेद पढ़ने को, तो मना कर दिया आचार्यों ने कि हम आपको नहीं पढ़ा सकते। तो उसके पीछे एक और बड़ा गहरा कारण था कि वेद में उच्चारण का बड़ा महत्व है। और एक वर्ण के, जैसे आ है एक वर्ण है, एक वर्ण के 18 उच्चारण होते हैं। अच्छा, आ के भी 18 उच्चारण है। तो इसलिए
वेद पढ़ना मतलब पढ़ना का मतलब रिसाइट करना। जी। ऐसे बुक की तरह पढ़ने से मनाही किसी को नहीं रही। रिसाइट कौन करेगा? तो भाई जो इतनी अच्छी उच्चारण जिसकी होगी, जो भाषा विज्ञान इतना अच्छा जानता होगा, वही उसको उच्चारण कर पाएगा। जी। क्योंकि वेदों ने अपनी भाषा को छंदस ही कहा है। छंदस का मतलब यह है कि बहुत मीटर पे फिक्स है वो। उनके मीटर के साथ कोई समझौता नहीं, फ्रीक्वेंसी पे किस अक्षर को कैसे बोलना है, बिल्कुल कोई समझौता नहीं हो सकता। ओके। जैसे सबसे नया ग्रंथ हमारे में यहाँ धार्मिक रूप से गुरु ग्रंथ साहब है जी। हर पद के नीचे उसका राग लिखा हुआ है ओ, कि ये राग धनासरी में ही गाया जाएगा। अच्छा। आप गुरु ग्रंथ साहब को ऐसे नहीं पढ़ सकते। अगर आप रिसाइट करते हैं ऐसे पन्ने पलट के पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है जी। लेकिन अगर आप रिसाइट करते हैं तो आपको उसी राग पर ही पढ़ना पड़ेगा। ओके। तो इसलिए फिर वो जैसे फिर उसका ज्ञान होना जरूरी है, फिर उसका ज्ञान लेना जरूरी जिनमें है। राग नहीं है जी। नहीं है, लेकिन जब पढ़ा जा रहा है गुरु ग्रंथ साहब तो सुनने का अधिकार सबको है। ओके। लेकिन पढ़ने का अधिकार लिमिटेड है। यही उसके पीछे परंपरा थी। लेकिन बाद में वो कहीं से विकृति उसमें आई और इतना बड़ा संकट खड़ा हो गया, वो उससे भी कोई इनकार नहीं कर सकता कि मनुस्मृति या शास्त्रों के आधार पे समाज में बड़े बड़े अपराध भी हुए हैं। जी। क्योंकि मैं आपको अपना अनुभव स्वयं बताता हूँ जी। कि अयोध्या में जैसे एक उसमें रामचरितमानस की चौपाई है कि इसमें स्त्री को, पशु को, इन सबको ताड़न का अधिकारी कहा जाता है। हाँ बिल्कुल। हालांकि उसका मैं इस चौपाई को यहाँ पर लाना इसलिए भी चाहूँगा क्योंकि ये बहुत बड़ी भ्रांति है और बाद में मैंने देखा एक चीज़ को कि रामचरितमानस में बाकायदा ब्रैकेट में उसे लिखा गया कि ताड़ना का अर्थ क्या है, शिक्षा देना। इस चीज़ को वहाँ पर करेक्ट करके लिखा गया, लेकिन एक समय पर इस चीज़ को कहा जाता था कि ताड़ना के अधिकारी, ये गलत था। तो उसमें मैंने उसको मैंने देखा, एक सज्जन थे तो वो अपनी किसी बात पे उनका अपनी पत्नी से विवाद हो गया। जी। मैं वहाँ एक महाविद्यालय में पढ़ाता था। अच्छा। तो उनकी पत्नी से विवाद हो गया तो अपनी पत्नी को मार रहे थे। तो किसी दूसरे गांव वाले व्यक्ति ने टोका तो उन्होंने कहा कि ढोल गंवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। जी। तो मैं सुना, मैं वहीं रुका, साइकिल अपनी खड़ी की, मैंने उनसे कहा, मैंने कहा रामचरितमानस में इतनी सारी बातें हैं, तुमने अपने अपराध करने का तुमने जस्टिफिकेशन खोज लिया, लेकिन उसमें धर्म पालन करने के इतने सारे सूत्र हैं, इतनी सारी चौपाइयाँ हैं, एक भी तुम्हें नहीं याद है। तो होता क्या है, ज्ञानी अपने ज्ञान के लिए जस्टिफिकेशन नहीं खोजता है, लेकिन अपराधी अपने अपराध के लिए जस्टिफिकेशन खोजता है। इसलिए ग्रंथ बदनाम जल्दी हो जाते हैं। उसका कारण क्या है कि हम जस्टिफाई कर लेते हैं। अब कृष्ण ने गीता में जो उपदेश किया जी, उस उपदेशों को भी लोग गलत अर्थों में प्रयोग कर लेते हैं। किसी की हत्या करते हुए कह देते हैं कि मैं थोड़ी मार रहा हूँ, ये तो कृष्ण ने स्वयं कह दिया है कि कालोऽस्मि, मैं ही काल हूँ, लोकक्षयकृत प्रविद्धो, मैं ही मारने वाला हूँ सबको, तो मैं कहाँ मार रहा हूँ, तो कृष्ण स्वयं मार रहे हैं। तो ये सब तो ऐसे उसको लोगों ने मिस इंटरप्रेट कर दिया। यही हाल यहाँ भी हुआ है। लेकिन मैं एक बात पुनः स्पष्ट कर दूं कि मनुस्मृति कभी भी हमारे समाज की अधिकृत संविधान नहीं रही। कभी भी इसको समाज ने स्वीकारा नहीं। इस पे डिस्कोर्स हमेशा होते रहे जी, लेकिन इसको कभी अडॉप्ट नहीं किया गया। और अच्छा, जी, कोई भी स्मृति ऐसी नहीं है जो दावा कर सके कि कभी समाज में सभी समाज ने उसको स्वीकार किया हो। डिस्कोर्स में वो रही है लेकिन उसको स्वीकार नहीं किया गया कभी। अच्छा, समय समय पर एक वाक्य बार बार कहा जाता है, एक सूक्त कहा जाता है, मैं उसको भी लेकर आऊंगा, धर्मो रक्षति रक्षता। जब हम इसे कहते हैं तो इसका अर्थ जो समझ में आता है वो ये है, जो मोटे तौर पर समझाया जाता है कि आप धर्म की रक्षा करो, धर्म आपकी रक्षा करेगा। ये धर्म क्या है? धर्म क्या है? दूसरा, मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। पुराने समय में जब मुगलों का अत्याचार बढ़ने लगा, हमारा भाई धर्म था, मैं ब्राह्मण था, मैंने कन्वर्ट होने के लिए मना कर दिया, मेरी गर्दन कलम हो गई। तो मैंने तो धर्म की रक्षा करने की कोशिश की, लेकिन मैं उस धर्म की रक्षा करने में तो निपट लिया। तो धर्मो रक्षति रक्षता कैसे फिर मीनिंगफुल होता है? देखिए, इस संसार में हमारे पास इस शरीर के अलावा कुछ नहीं है जी, हमारे देह के अलावा। ये बहुत अमूल्य है जी, इसे अनायास गंवा देना भी अपराध है। बिल्कुल। सिर्फ इतनी सी बात पे गंवा दें, छोटी छोटी बात पे अपने गर्दन की वो लगा देना शर्त, ये बहुत समझदारी नहीं है। और ऐसे धर्म की रक्षा भी नहीं होती है जी, गर्दन कटवा देने से धर्म की रक्षा नहीं होती। धर्म की रक्षा धर्म पालन से होती है। ओके। लेकिन धर्म को जानना बहुत जरूरी है। हमारे यहाँ धर्म को सनातन कहा गया है। जी। अब सनातन कोई इंस्टीट्यूशन नहीं हो सकता है, कोई आइडिया सनातन नहीं हो सकता है, क्योंकि मैं अपना ही विचार 10 वर्ष बाद छोड़ देता हूँ, डिजोन कर देता हूँ। कोई आइडिया, कोई कॉन्सेप्ट सनातन नहीं हो सकता, कोई इंस्टीट्यूशन सनातन नहीं हो सकता,
कोई सोसाइटी क्योंकि सनातन नहीं, अपडेशन होता है, हर एक चीज में अपडेट होती कोई सोसाइटी सनातन का मतलब इटरनल, जो हर स्थिति में एक जैसा है, रहेगा, एक जैसा रहेगा। सृष्टि के आरंभ में जैसे था सृष्टि के अंत तक वो रहेगा। तो कोई इंस्टीट्यूशन ऐसा नहीं रह सकता जिसको आप सनातन धर्म कहते हैं, एक इंस्टीट्यूशन को इंडिकेट करते हैं, आप एक्चुअल सनातन धर्म को नहीं करते। तो उसको जब जो इंस्टीट्यूशन है वो कभी इटर्नल नहीं रहेगी। इसलिए धर्म क्या है, धर्म के लिए कहा गया है कि ये जो पूरा जगत है वो जिसके अधीन है, धर्माधीन जगत जी, पूरा जगत जिस सत्य के अधीन है वो धर्म है। अब सनातन धर्म जब आप कहते हैं मतलब एक इंस्टीट्यूशन जिसके मानने वाले आप हैं, मैं हूँ जी, इस बात को, ये ऐसा नहीं है। जो सनातन है हमारे चिंतन ने उसे ही धर्म कहा। धर्म का मतलब द इटर्नल वैल्यूज, ठीक है, जो कभी बदलेंगी नहीं, जो कभी बदलेगा नहीं, जो इटर्नल सत्य है। सनातन धर्म मतलब पूजा मूर्ति ऐसा कुछ नहीं है, ये सब उसके मैनिफेस्टेशन है, उसके प्रकट करने के तरीके हैं। धर्म क्या है, धर्म एक ही है जो भी सनातन है, जो कभी नहीं बदलने वाला सत्य है। जैसे प्रकृति, बिल्कुल बरसात होगी, बिल्कुल फिर गर्मी आएगी, फिर वो बादल बनेंगे, फिर वो बरसात होगी, तो ये इटर्नल है, ये एक प्रोसेस है, हर साल होता है। ये कोई भी महासत्य है जी, जो कभी नहीं बदलने वाला सत्य है, वही धर्म है। तो वो सत्य जो है वो तो पूरे सृष्टि पर लागू होगा, अरब पे भी लागू होगा, इजराइल पे भी होगा, बिल्कुल, इंग्लैंड पे भी होगा, बिल्कुल। हमारे यहाँ उसे ही धर्म कहा गया। इसीलिए जब आप कहते हैं बौद्ध धर्म जी, लेकिन बुद्ध ने भी जब धर्म की बात की तो उन्होंने उसकी गुण बताते हुए कहा कि यह धम्मो सनातनो, यही सनातन धर्म है। तो उनके कहने का अर्थ वो सनातन संस्था की तरफ नहीं, एक इंस्टीट्यूशन की तरफ संकेत नहीं कर रहे हैं, वो धर्म को उसे ही धर्म कह रहे हैं। जो कुछ सनातन है वही उतना ही धर्म है। तो भारतीय चिंतन परंपरा में चाहे जैन हों, चाहे बौद्ध हों, चाहे हमारे सिख हों जी, या अपने आप को जो हिंदू कहते हैं, उनके जो संप्रदाय हैं, पांचों के पांच संप्रदाय, सूर्य को मानने वाले, शाक्त को मानने वाले, वैष्णव को मानने वाले, शैव को मानने वाले, गणपति को मानने वाले, सबने धर्म उसे ही कहा जो सनातन है। ओके। तो इसलिए सब सनातन एक ऐसा अम्ब्रेला है जो पूरे हमारे धार्मिक विचार, धार्मिक भावना का नेतृत्व करता है। ठीक है, उसमें सब आ जाते हैं, उसमें किसी का संघर्ष नहीं है। जो भी धर्म की बात करेगा उसे सनातन ही कहेगा, जैसे बुद्ध कहते हैं, जैसे महावीर कहते हैं। तो एक तो धर्म का ये हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट रहा। अब आगे चल कर लोगों ने कहा मेरा धर्म आपका धर्म, आप अपने धर्म का पालन करो, मैं अपने धर्म का पालन करूँ। ये भी अवेरेशन है, ये भी विकृति है। महाभारत का एक श्लोक है, धर्मो यो बाधते धर्म सधर्मा कुधर्मो तत् अविरोधी युतो धर्म सधर्मा मुनिसत्तम। जो धर्म कहकर दूसरे धर्म कहने वाली चीज़ की बाधा बनता है, जैसे धर्म कहकर आप कुछ कर रहे हैं, धर्म कहकर मैं कुछ कर रहा हूँ, लेकिन हमारा परस्पर टकराव है, तो ये दोनों धर्म है। ओह गुड। धर्म है अविरोधी होता है, क्योंकि जो इटर्नल है उससे किसी का संघर्ष नहीं है जी, संघर्ष के लिए सेम है। संघर्ष दुनियावी चीज़ों का होता है, संघर्ष बहुत वर्ल्डली चीज़ों का होता है। संघर्ष हमारी आपकी इच्छाओं का होता है, हमारी आपकी आवश्यकताओं का होता है, हमारे आपके परिग्रह का होता है, पोजीशंस का होता है। जो इटर्नल सत्य है उसका किसी संघर्ष नहीं है, इसलिए धर्म अविरोधी होता है। आपने धर्म रक्षति रक्षिता कहा जी, सबसे सुंदर उदाहरण राम है जी। रक्षिता स्वस्य धर्मस्य स्वजनश्चा रक्षिता, ऐसा महाभारत में राम कहते हैं, रामायण में ऐसा कहते हैं। रक्षिता स्वस्य धर्मस्य स्वजनश्चा रक्षिता, मैं अपने स्वधर्म की रक्षा करता हूँ और स्वजनों के भी धर्म की रक्षा करता हूँ। धर्म की रक्षा का मतलब क्या है कि मेरा जो स्व है, स्व का मतलब मेरा जो इंडिविजुअल सेल्फ है, उसका जो एक इटर्नल प्रिंसिपल है उस पर बने रहना ही मेरे धर्म की रक्षा है। मैं इसको बहुत आसान भाषा में समझाता हूँ। इस जगत में कोई आदमी अच्छा नहीं होता, कोई आदमी बुरा नहीं होता। अच्छाई बुराई हमारे घेरे में होती है। नकली दवा का व्यवसायी जब उसका अपना बेटा बीमार होता है तो अपने फैक्ट्री की दवाई खिलाएगा नहीं, वो असली दवा की दुकान खोजता है। बिल्कुल। जो बहुत अपराधी हैं, दूसरी स्त्रियों पर कुदृष्टि रखते हैं, अपनी लड़की की तरफ कोई बुरा देखे तो वो उसके प्राण लेने को उतारू हो जाते हैं। बिल्कुल। जो दूसरे को बहुत सहजता से गर्दन काट देता है, अपने बच्चे पर खरोंच नहीं आने देना चाहता। यानी एक घेरे के अंदर जो बलात्कारी भी है ना, वो एक घेरे के अंदर बलात्कारी नहीं, अपनी माँ से बलात्कार नहीं करता, उस घेरे के बाहर है, उस घेरे के बाहर बलात्कार। तभी कहते हैं कि डायन भी 7 घर छोड़कर वार करती है। हाँ, उस घेरे के भीतर
जी। वो घेरा कितना छोटा है। मैं अपनी शरीर पर चोट नहीं चाहता, लेकिन बेरहमी से दूसरे को मार सकता हूँ। मैंने अपना घेरा, वो अपनी संवेदना का जो घेरा है जी। वो अपने शरीर तक सीमित रखा है। कुछ लोगों ने इसको अपने परिवार तक कर लिया। कुछ लोग जाति या कम्युनिटी के नाम तक भी चले जाते हैं कि अपनी जाति का होगा तो नहीं मारेंगे, दूसरी जाति का होगा तो मार देंगे। तो एक घेरे के अंदर सब अच्छे हैं, घेरे के अंदर सब बाहर हैं। तो जिस घेरे के अंदर आप अच्छे हैं, अपनी जैसी संवेदना आप अपने शरीर के लिए चाहते हैं, ऐसी संवेदना दूसरे के लिए चाहना, यही तो स्व की संवेदना है। और ये जितना बड़ी, इसका घेरा जितना बड़ा होगा जी, हमारी स्व का प्रसार जितना बड़ा होगा, ये जगत उतना करुणामय होगा। तो ये जो स्व का जिस हम अपने उस घेरे के अंदर जो व्यवहार करते हैं, यही हमारा धर्म है। अच्छा, धर्म के लिए कट्टर हो जाना, मैं इस पॉइंट पर आना चाहता हूँ। आजकल एक नई बहस ये है कि तुम क्या अपने धर्म के लिए कट्टर हो। पहले ही हम एक धर्म विशेष के लिए सुनते थे, अब हिंदू भी कहने लगे कि हम कट्टर हिंदू हैं। तो क्या कोई भी धर्म कट्टर होता है या कट्टर नहीं होता है? मैंने कहा कि जो धर्म कट्टर होता है वह धर्म होता है, ऐसा व्यास जी कहते हैं। धर्म कहकर अगर मैं आपके रास्ते में खड़ा हो गया कि मैं अपना धर्म की रक्षा में आपको रोक रहा हूँ, तो ये तो अधर्म हो गया। धर्म का किसी संघर्ष क्यों होगा? जब धर्म जो है इटर्नल है, उसकी दुनियावी चीज़ों से कोई उसका मतलब नहीं है। संघर्ष हमारी आपकी आवश्यकताओं का है, संघर्ष हमारी आपकी इच्छाओं का है, हमारी आपकी कामनाएं हैं जी। एक भूमि पर आप शासन करना चाहते हैं, लेकिन मैं बैठा हूँ जी। हमारी आपका संघर्ष भूमि को लेकर है। आप सहारा लेते हैं धर्म का जी। धर्म का सहारा लेना आसान है, जबकि धर्म कोई, मैंने कहा कोई संस्था धर्म नहीं हो सकती है। धर्म एक अवधारणा है जो हम सबको धारण करता है। वो कोई एक संस्था नहीं हो सकती, जैसे एक क्लासिफिकेशन है, ऐसा नहीं है। लेकिन जब आप ये कहते हैं कि कट्टर होना अपने धर्म के लिए जी, तो जैसे जो धर्म मैंने कहा, अपनी स्व की संवेदना, मैं इसके लिए कट्टर हूँ। एक भिक्षु पानी में गिर गई, एक आचार्य थे उसको निकालने लगे, उनके हाथ में काट लिया उसने, छूट गई। दोबारा उन्होंने प्रयास किया, फिर भिक्षु ने काट लिया। अब वो तो उसे बचाना चाहते हैं, लेकिन भिक्षु क्या जाने कि बचाना चाहते हैं, फिर काट रही है। उनके शिष्यों ने कहा कि महाराज ये नहीं समझ रही है आपकी साधुता को, इसे मर जाने दीजिए, छोड़ दीजिए। साधु ने कहा कि जब ये अपना भिक्षुपना नहीं छोड़ रही, मैं अपनी साधुता कैसे छोड़ दूँ? अगर इसके लिए आप कट्टर हैं तो आपका स्वागत है। अपने मूल्यों को पालन करने में अगर आप कट्टर हैं तो अच्छी बात है। अपनी स्व की संवेदना को मानने में आप कट्टर हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मेरा अपना मानना यह है कि अगर अपनी स्व की संवेदना के प्रति आप जरा सा भी सजग हैं, जरा सा भी चेतन हैं, तो ये कट्टरता उट्टरता बहुत छोटी चीज़ें हैं। अच्छा, मैं थोड़ा, ये दर्शन शास्त्र में बहुत अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन प्रैक्टिकली अगर मैं इस दुनिया के अभी हालातों को देखूं और समझूं, धर्म शास्त्रों के मुताबिक क्या, ये तो मैं समझ गया, लेकिन आज की जो सांसारिक दुनिया है उसमें मैं हिंदू हूं तो मैं धर्म, ये मेरा धर्म है हिंदू, वो एक दूसरा धर्म है जो उनका धर्म है, और परस्पर दोनों में टकराव है। अब मैं कह रहा हूं कि धर्मो रक्षति रक्षता, मुझे अपने धर्म की और अपने समुदाय की, जो इस सांसारिक दुनिया में मैंने समझा, मुझे उसकी रक्षा करनी है, और इसके लिए मैं कट्टर हूं। इसकी तमाम चीजों के लिए मैं कट्टर हूं। मैं भी सड़कों पर जाकर हनुमान चालीसा पढ़ूंगा, मैं भी सड़कों पर जाकर रामचरितमानस करूंगा, क्योंकि दूसरे धर्म के लोग भी सड़कों पर बैठकर अपनी पूजा पाठ कर रहे हैं। क्या ये कट्टरता सही है? तो ये तो देखिए, अगर कोई सड़कों पर बैठ कर पढ़ रहा है, कलमा पढ़ रहा है जी, तो आप उसको रोकने के प्रयास तो कर सकते हैं। अब 4 रास्ते उसने बंद कर रखे हैं, 2 रास्ते आप जाके बंद कर दीजिए, और इसके लिए आप अपने धर्म को भी सड़क पे लेके चले जाइए। जी, ये तो कहीं की समझदारी नहीं है। हालांकि राज्य का नियम सबके लिए जैसा होना चाहिए, आप ऐसी पॉलिसीज बनाइए कि सब अपने 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 जो धार्मिक अभ्यास हैं, जो जिसके भी जो धार्मिक अभ्यास नहीं, वो पांथिक अभ्यास हैं, जिसके जो अपनी पांथिक अभ्यास हैं जी, और बल्कि मैं बहुत आम भाषा में कह रहा हूँ, मैं गहरे में इनको पांथिक प्रवंचना कहता हूँ जी। ये बेसिकली जो हैं ये सेक्सुअल एक डिसेप्शन है जी, खुद को धोखा देने के तरीके हैं। ओके, ये स्टेट की जिम्मेदारी है, राज्य का, सरकार का, कि वो इन चीज़ों को रोके। हाँ, हम लोग अपने संख्या बल से अगर आप चाहते हैं किसी को करना तो वहाँ तक ठीक है, लेकिन मैंने आरंभ में एक बात कहा कि जो हमने मुसलमानों से एक वृत्ति पाई जी, समूह में एक हो करके अपने सत्य को मनवा लेने की, ये तो उसी वृत्ति की एक तरीके से अभिव्यक्ति है। लेकिन आज जिस तरह से चीज़ें हो रही हैं दुनिया में जी, पहले हम लोग ये मानते थे कि जब पढ़ा लिखा समाज होगा, जो विज्ञान से जुड़ेगा, आधुनिकता से जुड़ेगा और दुनिया एक दूसरे से जुड़ेगी, संचार के साधन आएंगे, तो हम लोग
और अच्छे हो जाएंगे, लेकिन हुआ उल्टा। पहले हमें उतनी आइडेंटिटी क्राइसिस नहीं थी, अब हमें ज़्यादा है। बिल्कुल। और अगर आप इसको बहुत गहरे में देखेंगे तो ये धर्म की लड़ाई नहीं है, ये अपने आइडेंटिटी क्राइसिस की लड़ाई है। ओके। और अपना अब ज़मीन पर बड़े से बड़ा घेरा हमारा हो, हमारा उद्देश्य इतना है। हम कैसे अपने जस्टिफाई करते हैं कि हम दुनिया के तीसरे बड़े धर्म हैं, कोई कहता है हम चौथे बड़े धर्म हैं जी, कोई कहता है हम पहले सबसे बड़े धर्म हैं। संख्या जो है कभी भी सत्य की कसौटी नहीं हो सकती है। आप सबसे बड़े धर्म होंगे, लेकिन आप में करुणा नहीं है, आप में संवेदना नहीं है। आपने कहा शास्त्रों की बातें हैं, दुनियावी चीज़ों को हम ऐसे देखें, लेकिन दुनियावी जो चुनौतियां हैं उनके लिए दुनियावी नियम पहले से बने हुए हैं। एक स्टेट के अंदर जो चैलेंजेज आएंगे उसके लिए ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है जी। तो उसे शास्त्रों से हल करने की आवश्यकता क्यों है? उसके लिए शास्त्रों को गंदा करने की कोई आवश्यकता नहीं जी। अब आजकल तो लोग मांस खाने के लिए के प्रमाण वेदों में दिखाने लग गए। मैं कहता हूँ भैया खाना है खाओ, प्रमाण देने की कोई आवश्यकता नहीं, कोई पूछ नहीं रहा है आपसे कोई। तो आपको वो अपने धर्म को सड़क पे ले जाने की आवश्यकता नहीं है। पूजा हमारे यहाँ एक बहुत पवित्र स्थान पे बैठकर की जाती है, उसके लिए निर्धारित स्थान होते हैं। हम लोग कहीं बैठ के हनुमान चालीसा नहीं पढ़ते हैं। बिल्कुल। तो एक प्रतिक्रियावश हम लोग ऐसे लेकर चले जाएं, ये गलत है। लेकिन राज्य को आप इसके लिए मजबूर करें कि वो ऐसी चीज़ें ना होने दें, सबके लिए समान रूप से हो। सड़क चलने के लिए बनी है तो उसका उपयोग चलने के लिए हो। ठीक है। वहाँ पर कोई कलमा पढ़ रहा है या गाड़ी खड़ी करके खड़ा है, दोनों एक ही तरह की समस्या है। ट्रैफिक जो भी बाधित करता है, उसके भी ट्रैफिक बाधित करने के जो भी नियम बने हैं उसके हिसाब से उससे आप निपटिए। ठीक है। उसके लिए आप एक सड़क और ब्लॉक कर देना हमारी समझ में समझदारी नहीं। अच्छा, एक आखिर में मेरा छोटा सा सवाल आपसे है। कहते हैं कि आप, क्योंकि दर्शन शास्त्र फिलॉसफी में आपकी एक महारत है, कहते हैं आजकल फिलॉसफी के लिए कहा जाता है कि अरे ये तो फिलॉसफी की बातें हैं, ये दर्शन शास्त्र की बातें हैं, प्रैक्टिकल दुनिया में आम जिंदगी में हम लोग ये फिलॉसफी के हिसाब से नहीं चल सकते। क्या फिलॉसफी सिर्फ फिलॉसफी है, उसका प्रैक्टिकलिटी से कोई लेना देना नहीं है? देखिए, दुनिया में तीन चीज़ें तीन तरह से होती है ज्ञान की अभिव्यक्ति जी। जब आप मनन करते हैं मंत्र बनता है जी, मंत्र से तंत्र बनता है, तंत्र से यंत्र बनता है, यंत्र मतलब मशीनरी जी। सबसे पहले विज्ञान में एक आइडिया आता है जी, आइडिया को डेवलप करते हैं आप, फिर उसे आगे चल के एक मशीन के तौर पे ले जाते हैं। तो जितनी भी दुनिया में तकनीकी विकास हैं आज जी, इस्टेब्लिशमेंट के लेवल पर, ये आरंभ में फिलासफिकल थॉट थे। रेने देकार्ते एक मैथमेटिशियन है, लेकिन ओरिजिनली वो फिलासफर हैं। डार्विन का सिद्धांत एक दार्शनिक सिद्धांत है। सबसे पहले मंत्र आता है। मंत्र का मतलब कि एक सत्य जैसा है, सृष्टि का सत्य, उसे उसी रूप में देखना। वो आप देखते हैं तो फिर उससे फिर एक तंत्र बनता है, एक सेटअप बनता है, एक मैकेनिज्म बनती है, और वो आगे चलकर एक यंत्र में उसकी आइडिया चली जाती है जी। अगर आप गति के विज्ञान को नहीं समझें तो आप जहाज नहीं बना सकते हैं। लेकिन जो गति का जो विज्ञान है वो तो सूत्र है, वो फिलॉसफी है जी। लेकिन जब यंत्र में बन जाता है तो आपके पास वो कोई उपयोग कर सकता है। फिलॉसफी आम लोग इसको ऐसे समझें कि जैसे मैंने वेद के लिए कहा था कि स्कॉलर्स पढ़ते थे और उसे लौकिक भाषा बना के लोग पहुंचाते थे। जैसे न्यूक्लियर रिएक्टर काम करते हैं, बिजली आपको मिलती है जी, भले ही आप उसका कॉन्सेप्ट नहीं जानते हो, लेकिन आप कॉन्सेप्ट नहीं समझ पा रहे हैं अगर न्यूक्लियर रिएक्टर का, तो आप बिजली को डिजोन कर देंगे? बिल्कुल नहीं। इसके प्रोडक्ट आप तक, ये जो कुछ आप जीवन आज एंजॉय कर रहे हैं, एक अच्छा जीवन, ये एक दार्शनिक सिद्धांतों की ही परिणति है। एक सिद्धांत से विज्ञान बिना, विज्ञान से वो उसी की परिणति है इक्विपमेंट में। तो ऐसा तो नहीं कि उसके रिजल्ट को तो आप एंजॉय करेंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट को आप डिनाउंस कर देंगे। तो अगर कॉन्सेप्ट को, अगर आपको लगता है कि ये ऐसी ही चीज़ है, तो आप उसके रिजल्ट को भी डिनाउंस कर दीजिए।